डॉक्टर इकबाल जर्मनी से पढ़ के है, भी मैं गोरे को क्रेडिट दूंगा। डॉक्टर इकबाल के पास जो कुछ है ये गोरे की देन है। ये हम डॉक्टर इकबाल मुसलमानों की आउटपुट नहीं है। हाँ, वरना तो इधर 50 डॉक्टर इकबाल और पैदा हो जाते हैं ना। वो जिधर भी गए उसकी शान में कोई ना कोई नज़म उन्होंने क्या ही दे दी। बाकी डॉक्टर इकबाल ने तो दुनिया का कोई भी बंदा जिससे वो इम्प्रेस हुए थे उसकी तारीफ की है। लेनिन की कब्र पे गए, वहां पे भी जाके पूरी नज़म उसकी शान में लिख दी है। तो वो हर एक की तारीफ इस तरह कर देते थे। डॉक्टर इकबाल को ज्यादा सीरियस ना ले लिया करें। इस बात का शदीद ख़तरा या डर है कि इंजीनियर साहब अपनी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देंगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करके जिनका उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं है। इंजीनियर ने मार्केट में अपना कदम रखा था फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ करते हुए, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड में से जितना भी फ़िरका परस्ती का निज़ाम है इस सब को जड़ से उखाड़ डाला जाए। वेल एंड गुड, लेकिन इस काम को करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल एक इन अ वेरी ब्रूटल वे इन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया, और ये तरीका बिल्कुल भी नबी तरीका नहीं। तुम भी, तुम्हारे सारे बाबे गुमराह। डिबेट भाई फिर गांधी के स्टाइल में नहीं होती है। डिबेट फिर इसी स्टाइल में होती है, मंजी ठोकने के स्टाइल में। नतीजतन ओपोजिशन की तरफ से काफ़ी बदतमीज़ रवैये का सामना करना पड़ा और गालिम गलोच और क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। कोई इल्मी किताबी नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है। तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। इसहाक जाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। लेकिन दूसरे एंड पर पॉजिटिवली इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा गिरोह या वो लोग जो लॉजिक से या दलाइल से इंस्पायर होते हैं उन्होंने इन्हें फॉलो किया, और इंजीनियर साहब की आज एक खासी फॉलोइंग है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की इकबाल वर्सेस मौलवी, जिसमें मैंने ये बात की कि इकबाल के अफकार और नज़रियात किस तरह आज के मौलवी के मिशन को अपोज कर रहे हैं। आज का मौलवी जो कि खानकाहों में या मस्जिदों में बैठ के अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगाने को तरजीह देता है, इकबाल का जो नज़रिया था वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। और वो इकबाल का कोई अपना नज़रिया नहीं था, वो इस्लाम की बेसिक आइडियोलॉजी थी। इस्लाम की इशाअत के लिए या इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए अपना तन मन धन लगा देना है, ये उस वीडियो का खुलासा था। उस वीडियो के बाद एक बात मेरे इल्म में आई कि इकबाल ने तो मौलवियों के ख़िलाफ़ बात की, लेकिन एक ऐसा मौलवी है या इंजीनियर है जिसने इकबाल के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की हैं। तो सर्च जब मैंने किया तो मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली इंजीनियर की तरफ से जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। और उससे बढ़ के अफसोस ये हुआ कि जब इंजीनियर ने किसी भी मसलक के बड़े अकाबरीन या उनके बड़े बाबे को टारगेट किया तो उस मसलक ने उसके दिफा के लिए क्या कुछ नहीं कहा इंजीनियर के ख़िलाफ़। लेकिन जब इंजीनियर ने मुस्लिम वर्ल्ड या इस्लामिक फंडामेंटलिज़म के इतने बड़े थिंक टैंक को टारगेट किया और इस अंदाज में टारगेट किया जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है, तो किसी ने उसको डिफेंड नहीं किया सवाए कैसर अहमद राजा साहब के। सल्यूट टू हिम। जनाब का कहना है कि पाकिस्तान में दाढ़ी ना रखने की सबसे बड़ी वजह लोगों का इकबाल से मुतासिर होना है। यानी पाकिस्तानी कौम में मर्दों की दाढ़ी ना रखने की सबसे बड़ी वजह डॉक्टर इकबाल है। ठीक है, वो कहते हैं सबसे बड़ा आशिक रसूल और बगैर दाढ़ी के। इकबाल का एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इस शेर को रेफ़र करते हुए इन्हें ये क्वेश्चन किया गया कि क्या ये अकल की तौहीन नहीं है इकबाल ने जो लिख दिया है। इसमें जनाब ने किस तरह टेक्निकली इकबाल के इस शेर को इकबाल के दूसरे शेर को लेकर अपोज किया है, और टेक्निकली स्पीकिंग इस शेर को इंजीनियर साहब ने बिल्कुल एक बड़ी लुच करार दे दिया। ये टेक्निकली जुमला गलत है। अक्ल कोई मावे तमाशा नहीं है, उन्होंने अपनी अकल ही इस्तेमाल की थी तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए अपने आप को रब के हुजूर पेश किया। ये अकल की तौहीन है। और खुद मैं इसका जवाब जो है ना वो डॉक्टर इकबाल के दूसरे शार से दे देता हूँ। उसकी जो कंक्लूजन है जवाब शिकवा की, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। वो कहते हैं अकल तेरी ढाल है, यहाँ क्या कह रहे हैं अकल मावे तमाशा है, तो खुद ही अपनी बात को वायलेट कर दिया। अब इस शेर में इकबाल कहना क्या चाह रहा है, ये एक आम अकल में आने वाली बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद कूदे थे, अलबत्ता उन्हें फेंका गया था, लेकिन उन्होंने खुद ये इंतखाब किया कि उन्हें आग में फेंका जाए या वो नमरूद के साथ एग्रीमेंट करें। तो उन्होंने खुद चूज़ किया कि उन्हें आग में फेंका जाए। अकल का तकाजा है कि अपनी जान बचाने के लिए एक दफ़ा झूठ बोल दिया जाए। जिस तरह चंद साहबा जो बदर के मौके पर मक्का छोड़कर मदीने की तरफ आए तो रास्ते में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। जब नबी पाक के पास वो आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि तुमने ठीक किया, तुम पर अपनी जान बचाना फ़र्ज था। लेकिन वो इश्क था जिसने अकल को साइड पर रखते हुए अल्लाह पर तवक्कल करते हुए आग में कूद जाना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ जनाब ने जवाब शिकवा के एक शेर को अपोजिंग रेफरेंस बना दिया, अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। डॉक्टर सरार अहमद साहब कोट कर रहे थे कि खलील जबरान का कौल है कि अकल से रोशनी हासिल करो और इश्क या जज्बे के तहत हरकत करो।
ایک دفعہ جب تمہیں ڈائریکشنز مل جائیں عقل کی طرف، پھر اسے سائڈ پہ رکھو اور اپنے جذبے اور عشق کے تحت حرکت کرو۔ اقبال یہاں پہ وہی ایک عام سی بات کہہ رہا ہے یار کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ایسا پہلو ہے اقبال کا جس پر انجینئر نے اتنی تنقید کی کہ کیسر احمد راجہ صاحب کو ان کے ساتھ اسپیشل پوڈ کاسٹ کرنی پڑی جا کر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اقبال نے کارل مارکس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، لینن کی تعریف کی انہوں نے، وہ ہٹلر سے متاثر تھے، اس لیے اقبال کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ اقبال کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے، مذہبی پیشوا کی اگر بات کریں تو یہ جناب خود انجینئرنگ سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کو سیریس لے کر بھی ان کے فالوورز نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خیر سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک فلاسفر تھے، وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے۔ تو بات یہ کہ وہ ہر بندے سے متاثر ہوتے تھے، ہٹلر سے وہ متاثر ہے، کارل مارکس سے وہ متاثر ہے۔ جب کیسر احمد راجہ صاحب نے انہیں بتا دیا کہ اقبال نے ان تمام باتوں سے انکار کر لیا تھا، تو پھر ان کے اپنے بیان کے مطابق کہ اقبال کا دفاع تب ہوگا جب اقبال ان سب چیزوں کو مینشن کر کے ان کا ڈینائل کرے۔ لیکن یہ ہم ان کا جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تب ہوگا، دفاع یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ان ساری چیزوں میں نا ان ساری چیزوں کو مینشن کر کے ان کا ڈینائل کریں گے۔ اس بیان کے مطابق انجینئر صاحب کا اخلاقاً یہ فرض بنتا تھا کہ وہ دوبارہ ایک ویڈیو ریلیز کرتے جس میں وہ اپنے ماضی کے تمام تر خیالات جو انہوں نے اقبال کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلائے اور لوگوں کو یہ کہا کہ اقبال کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں، ان کا انکار کرتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ ایک اور بات جو انجینئر صاحب نے اقبال کے خلاف کر دی ہے نا، بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دے ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ جو ٹھیک ہے وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس جو کچھ ہے یہ گورے کی دین ہے۔ ہو سکتا ہے بولیوں کے پریشر میں انہوں نے جواب شکوہ کی طرح کو خط بھی لکھ دیا ہو۔ ہاں ویسے تو اقبال کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ شکوہ ہے، نہیں میرا جواب شکوہ تو انہوں نے یہ سننے کے بعد افسوس ہوا کہ وی لوس اے ویری انرجیٹک جیم، ایک بہت بڑا ہیرا برباد ہو گیا جو اتنا انرجیٹک تھا کہ وہ اس سسٹم کے خلاف اگر کام کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کام کیا تو اس سوشل میڈیا کے دور میں اس کی کیا ویلیو ہوتی۔ انسان کا کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے روحانی شاگرد ہیں، مولانا اسحاق صاحب سے بہت زیادہ انسپائر ہیں اور خود کو ان کے شاگرد مانتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ ہوتے اور مولانا اسحاق بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو انجینئر نے جو اقبال کے خلاف کہا اس کے دفاع کے لیے سب سے پہلا بندہ جو میدان میں آتا وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوتا، اور مولانا اسحاق صاحب نے ایسی پھکی دینی تھی کہ انجینئر صاحب نے ساری عمر اقبال کے فضائل بیان کرنے تھے۔ ان دی اینڈ میں اپنی بات کو سم اپ کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ انجینئر نے جو اپنی ساری کی ساری انرجی ایکسپلائٹ کر دی ہے اس فرقہ پرستی والے نظام کو ختم کرنے کے لیے، اور جس کے لیے اس نے طریقہ بھی میتھڈولوجی بھی رسول اللہ والی نہیں اپنائی، وہ ککھ برابر نہیں ہے اقبال کے صرف ایک چیپٹر کے ابلیس کی مجلس شورا۔ جو کچھ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کریک کر دیا ہے، جتنا ملوکیت کو، جتنا اس سسٹم کو، جتنا ان جعلی پیروں یا مولویوں کو، یا جتنا اس ابلیسی نظام کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ایکسپلائٹ کر دیا ہے، انجینئر اپنی 10 زندگیاں لگا کے بھی نہیں کر سکتا اگر اسی طریقے سے کرے گا۔ جزاک اللہ۔